राग नहीं है तो कोई दोष नहीं, यही समझ। राग सबसे बड़ा दोष कहलाए। देखो जो वीतरागी हो गए, जिनके अंदर वीतरागता क्या होती जा रही, वृत्तिगत होती जा रही, नहीं यही समझ। जिनके अंदर वीतरागता में वृत्तिगत होती जा रही है, उनके लिए बहुत सी चीजों के दोष समाप्त हो रहा है, नहीं आ रही समझ। जैसे कि एक अव्रति, राग की भूमिका में, किसकी भूमिका में, राग की भूमिका में, पर जिसने वीतराग भाव सहित वीतरागता की भावना से ब्रह्मचर्य व्रत आदि ले लिया, तो अब उसको कितने सारे दोष खत्म हो गए। ब्रह्मचारी को सदा शुचि कहती है। अब ब्रह्मचारी 5 प्रकार के स्नान में से कोई सा भी स्नान कर सकता है, दोषी नहीं है। एक अव्रति स्नान ना करे तो दोष है, एक अव्रति स्नान ना करे प्रतिदिन तो उसको क्या है, दोष है। पर एक व्रती ब्रह्मचारी को 5 स्नान बताया गया, क्योंकि ब्रह्मचारी को सदा शुचि कह दिया गया। हाथ पांव मुंह धो के भी हो सकता है, कमर के नीचे का भाग बहुत शुद्ध करके भी रह सकता है क्या नहीं है। गुप्तांगों को भी शुद्ध करके वो कपड़े बदल के रह सकता है, नहीं यार। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा, ब्रह्मचर्य के पालन कर, राग क्या हो गया, उत्तर राग समाप्त हो गया, तो किसकी शुद्धता, उसको बाहर की भी अब दोष नहीं है, उसको बाहर की भी चीजों की भी उसको क्या नहीं है, दोष नहीं है। कहने का मतलब ये है, अब उन्होंने क्या ब्रह्मचारी, अब उस राग की परिणति खत्म हुई ना, जब तो वो नियम संयम से रह रहा है। राग ही सबसे बड़ा दोष है, आप ही समझ लें। ऐसे 5 प्रकार के क्या बताए गए ब्रह्मचारी के लिए स्नान बताया गया। कपड़ा से पहुंच के भी पूरे शरीर को, गीले कपड़े से पूरे शरीर को पहुंच के भी कपड़ा बदल सकता है, और बिना सिर गीले करे भी स्नान कर सकता है, और पूरे सिर से भी स्नान कर सकता है। ऐसे 5 प्रकार के क्या बता दिए, स्नान बता दिए। तो क्यों बता दी, क्योंकि उसका इतना राग क्या हो गया, शरीर के प्रति इसका राग समाप्त होगा, जब तो वो ऐसा करेगा कम हो गया। हाँ, उसको भी दोष उठते नहीं लगेंगे। कहने का मतलब ये राग ही सबसे बड़ा क्या है, दोष है, ये समझ लेना। राग इतना होगा उसमें क्या लगेगा, दोष लगेगा। ये स्थितियां बनती हैं, ये स्थिति क्या होती है, बनती का एक कारण राग के कारण। मुनिराज से कोई स्नान ही नहीं करता, न दंत धोवन कर रहा तो भी दोष नहीं, और श्रावक दंत धोवन ना करे तो दोषी है, तो उसको जीव हिंसा का दोष लगेगा श्रावक को। और मुनि यदि दंत धोवन नहीं कर रहे हैं तो करेंगे तो उनको जीव हिंसा का दोष लगेगा। वीतरागता आ गई ना, स्नान नहीं कर रहे तो दोष नहीं है, मंजन परिमार्जन नहीं कर रहे तो दोष नहीं है, वो मंजन नहीं कर रहे सो दोष नहीं है। वही पीछे से शास्त्र का भी परिमार्जन कर लेंगे, वही पीछे से जमीन का भी परिमार्जन कर लेंगे, कोई दोष नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि राग नहीं है। राग ना होने के कारण बहुत सारी चीजों में, माने राग ना होने के कारण बहुत सारे दोष क्या हो गए, खत्म हो गए, क्योंकि वीतराग शक्ति आ गई ना, है क्या नहीं। और अपन अभी जय रुमाल से यदि जिनवाणी को साफ कर लें और जय रुमाल से यदि जमीन साफ कर लें तो दोषी है अपन, विचार कर। आदि मुनिराज के शरीर में मल मूत्र भी लग गया हो, वे अपने तरफ से खुद के हाथों से साफ नहीं कर सकते, मल सत्कार नाम का उनको परिसर सहन करना पड़ेगा। श्रावक आके दूर करे तब वो दूर कर पाए, विचार कर। नहीं आ रहा समझ। तो राग, सब राग ही सबसे बड़ा क्या है, दोष है, समझ। राग समाप्त होता जाएगा, दोष भी क्या होते जाएंगे, दूर होते चले जाएंगे। राग समाप्त नहीं होगा तो दोष भी दूर नहीं होगा, ये समझ। ऐसा है राग, सारे राग के कारण, और पूरा दोष राग के कारण ही तो लगते हैं, पूरे दोष का कारण लगते हैं, राग के कारण, राग के कारण ही दोष लगते, क्योंकि राग सबसे बड़ा दोष है। जहां राग रूपी दोष है वहां सारे दोष, और जहां राग नहीं है वहां कोई दोष नहीं।
अब पुष्पडाल को दोष क्यों लग रहा था? पुष्पडाल मुनि को दोष क्यों लग रहा था? पूरी की दिनचर्या पाल रहे थे ना वो तो है। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 भी हो जाती थी, आरण्य 5 इंद्रिय विजय भी थे, 6 आवश्यक भी कर रहे थे, 7 शेष गुण भी पाल रहे थे। नहीं आ रहा समझ में? पर दोष क्यों लग रहा था? राग पड़ा कि वैसे वो भोग रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, पर राग के कारण क्या लगा? दोष लग रहा। राग नहीं होता तो कोई दोष नहीं लगता, राग के कारण दोष लगता है। राग ना होवे तो कोई दोष ना लगे। हाँ सही बता रहे, राग ना होवे तो कोई दोष ना लगे। राग के कारण ही सारे दोष लगते हैं। तो राग को क्या करो? क्रस करो। यदि दोषों से मुक्त होना है तो राग को क्या करो? समाप्त करो। तो दोषों से जीव क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। अब 12 व्रत के 60 अतिचार क्यों लगते हैं? राग के कारण। 12 व्रत है जो व्रतियों के, 12 व्रत का जो पालन करता है उसमें दोष क्यों लगते हैं? राग के कारण क्या लगता है? दोष लगता है। राग नहीं है कोई दोष नहीं। कहने का मतलब ये है। राग दुख का कारण है, राग के कारण सारे दोष है। राग तो आकुलता, विकल, संकलेश सबका कारण राग ही तो है। कहने का मतलब अपने स्वभाव से प्रीति बढ़ाओ ना तो राग छूटे। पर में एकत्व ममत्व की मानता छोड़ दो। एकत्व ममत्व की मानता छोड़ने के बाद बार बार आत्मा से प्रीति जो बढ़ेगी, बार बार आत्मा से प्रीति लगाओ और आत्मा प्रीति को क्या करो? अपने आत्मा की प्रीति को बढ़ाओ। तो पर से प्रीति क्या हो जाएगी? हट जाएगी, राग कम हो जाएगा। राग को हे जानो सबसे पहले। राग हे है, छोड़ने योग्य है, मेरे लिए अहितकारी है, मेरे लिए हितकारी नहीं है, हानिकारक है, तो राग छूटेगा। जो चीज को अपन अच्छी मानते रहेंगे वो चीज कभी नहीं छूटेगी। जिस चीज में रस आता रहेगा वो चीज कभी नहीं छूटेगी। पहले तो ये जानो कि राग है छोड़ने और बीत राग स्वभाव ही ग्रहण करने। पहले तो मानता में बैठा, फिर राग को धीरे धीरे क्रस होना शुरू हो जाएगा। जिस दिन से आपने राग को हे मान लिया, राग से अरुचि हो गई जिस दिन, उसी दिन से राग छूटना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। पर राग को है नहीं मानोगे, छोड़ने योग्य नहीं मानोगे तो छूटना कभी प्रारंभ नहीं। और एक बीत राग स्वभाव ही ग्रहण करने योग्य, बस। और राग को छोड़ना है, उसमें दुख है, क्लेश है, संकलेशता है, आकुलता है, विकल्प, इसलिए राग को छोड़ना है। क्या राग मेरा स्वभाव नहीं है इसलिए छोड़, उसके कारण कछु होता हो उसे मुझे कुछ लेना देना नहीं। राग मेरा स्वभाव नहीं है इसलिए मुझे राग क्या करना है? छोड़ने योग्य है, मेरे से भिन्न है, मेरा स्वभाव नहीं है। पहले उसके प्रति ऐसी अरुचि करो। क्या जान के अरुचि करो? ये मेरा स्वभाव नहीं, ये जान के अरुचि करो। राग की पूर्ति नहीं हो रही इसलिए राग कोई काम का नहीं है, ऐसा नहीं। राग के कारण आकुलता, विकल्प, संकलेश हो रही है इसलिए राग को छोड़ना है, नहीं। राग के कारण हम परेशान हो गए इसलिए नहीं। राग मेरा स्वभाव नहीं है इसलिए उससे अरुचि है, नहीं यही समझिए। अरुचि का कारण क्या? आपको कोई चीज से अरुचि हुई तो उसके पीछे कारण क्या है? वो मेरे लिए उपयोगी नहीं है, वो मेरा स्वभाव नहीं इसलिए मुझे अरुचि हुई। चाहे उसके रहते हुए मुझे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, चाहे उसके रहते मुझे सुख का अनुभव चाहे दुख का अनुभव, चाहे उसके रहते हुए मुझे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, लेकिन वो मेरे लिए उपयोगी नहीं है, मेरे आत्महित के लिए कार्यकारी नहीं है, इसलिए मुझे उससे क्या हो गई? अरुचि होगी। तो घृणा करके अरुचि नहीं होती ज्ञानी किसी भी चीज। ज्ञानी को किसी भी चीज से घृणा करके अरुचि नहीं होती, वो मेरा स्वभाव नहीं है इसलिए अरुचि। घर गृहस्थी, पाप, परिग्रह, धन दौलत से अरुचि क्यों हो गई? बोले वे अपने अनुकूल नहीं है इसलिए अरुचि हो गई। कोई अरुचि हो गई, वो मेरा स्वभाव नहीं है, मेरे लिए हितकारी नहीं है, मेरे आत्म हित में बाधक है, इसलिए मुझे क्या हो गई? अरुचि हो गई।
ज्ञानी को तो शुभ कार्य से भी अरुचि हो जाती है। जब ऊंची स्थिति में पहुंचता है तो शुभाचरण से भी अरुचि हो जाती है, पुण्य की क्रियाओं से भी, पुण्य भाव सब भावों तक से अरुचि हो जाती है। क्यों हो जाती? क्योंकि वो मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि पाप पद से अरुचि हो। चलो पाप के कारण में तो आकुलता विकल्प है, संकलेश है, नाना प्रकार के जो तकलीफ सब, नरक दुर्गति आदि सब देखो। और पुण्य के कारण में, पुण्य के भाव में तो सदगति है, संसार रूप आकुल निराकुलता, संसार रूप आकुलता तो है, वो सुख रूप आकुलताएं तो है। नहीं आ रहा समझ में? लेकिन फिर भी क्यों अरुचि हो रही? क्योंकि वो मेरा स्वभाव नहीं। ऐसे रागादि से अरुचि क्यों हो? क्योंकि वो मेरा स्वभाव नहीं। रागादि से अरुचि का एक ही कारण है कि मेरा वो स्वभाव नहीं। मैं रागादि के कारण अपने स्वभाव से दूर हो रहा हूं, और जो स्वभाव की दूरी हो रही है उससे मुझे दुख हो रहा है। इसलिए मुझे क्या हो रहा है? राग से अरुचि। राग के कारण दुख नहीं हो रहा, मैं अपने स्वभाव से क्या हो रहा हूं? दूर हो रहा हूं। इस राग के कारण मैं अपने स्वभाव से, मेरी दूरी हो रही है, मैं अपने स्वभाव के आनंद को नहीं लूट पा रहा, इसलिए मुझे क्या है? दुख है। इसलिए उससे अरुचि। पर से घृणा पूर्वक अरुचि होना चाहिए, बात अलग है। अब भी राग की पूर्ति होने लगे, राग के रूप सब परिणमन होने लगे, तो अब भी क्या होने लगे? सब अच्छा लगने लगे। फिर कहाँ अरुचि? वो तो घृणा थी। अरुचि एक बार हो गई माने, इसको जान लिया कि हमारा नहीं है माने, नहीं है, उससे अरुचि हो गई माने, हो गई। उसको हे जान लिया माने जान लिया, बस काम खत्म। कहने का मतलब ये है, तो जो अपने विवाह से रुचि बढ़ेगी, तो पर से रुचि अपने आप क्या हो जाएगी? हटती चली जाएगी, दूर होती चली जाएगी। नहीं आ रहा समझ? राग ही सबसे बड़ा दोष है, और इस राग को तोड़ना पड़ेगा। सम्यक दर्शन होने के बाद भी राग को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। जब वीतरागता प्रकट होगी, है तो वीतराग स्वभाव मेरा है, मेरी सत्ता में वीतरागता है, मेरे आप प्रदेश वीतराग में ही, मेरा ज्ञान वीतराग में ही, पर प्रकटता क्यों नहीं है? बस राग की लगा, राग की परिणति काम कर रही है। राग की परिणति जब तक काम करेगी, जब तक वीतरागता प्रकट होने वाली नहीं। ये समझ में? तो अपने वीतराग स्वभाव की तरफ प्रीति बढ़ाओ, और राग को हे जानो, भिन्न जानो। हे क्यों जानो? छोड़ने क्यों जानो? क्योंकि ये मेरा स्वभाव नहीं। पर इसलिए राग से अरुचि होगी। क्यों हो गई? क्योंकि वो मेरा स्वभाव नहीं। बस ऐसा है। नहीं तो अनेक दोषों से जीव ग्रस्त है राग के कारण। मुनि भी हो गया, साधु भी हो गया, तो राग लगा है तो दोषों से मुक्त नहीं हो पा रहा। जब तो नाना प्रकार के प्रपंचों में लगे हुए दिखाई दे रहे, सब कुछ त्याग करने के बाद यदि राग छूटा नहीं, त्यागी वृत्ति भी हो गए, तो भी राग के कारण अनेक प्रकार के दोष लगते हुए दिखाई दे। हाँ हाँ, राग के कारण दोष। राग सबसे बड़ा क्या है? दोष। जैसे आपके कोई भावों में राग की कितनी तीव्रता है? ये देखो, कोई भाव चल रहे हैं, उसमें राग की कितनी तीव्रता, उससे उतना उतना तीव्र कर्म का बंध हो। राग की जितनी तीव्रता होगी ना, आपके जो भाव चल रहे हैं, जो परिणाम चल रहे हैं, जो आपसे क्रिया हो रही है, इसमें राग की कितनी क्या है तीव्रता, उतना तीव्र क्या होगा? कर्म का बंध होगा। ये
राग की कितनी तीव्रता है, वो परिणाम भाव और परिणमन के समय आपके अंतरंग में राग की कितनी क्या है, तीव्रता है, उससे उतना कर्म का क्या होगा, बंद होगा। ये समझ, आपने किसी चीज को भोगा है तो कितने राग की तीव्रता के साथ हो, उससे कर्म का क्या होगा, बंद पड़ेगा। कितने तीव्र भाव के साथ आपके साथ सारी क्रिया चर्या चल रही है, नहीं है समझ, उससे कर्म का क्या होगा, बंद होगा। कहने का मतलब ये है। माँ 10 बच्चों को खिला रही पिला रही है, लालन पालन सब कर रही है, और उसमें खुद का भी क्या है, पुत्र है, तो क्रिया तो सबके प्रति एक से चल रही, खिलाने के भाव भी सबके प्रति एक से चल रहे, परिणाम भी सबके प्रति एक से चल रहे, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा, पर राग की तीव्रता कहाँ, बिना परिणाम के क्रिया हो जाएगी, परिणाम के बगैर क्रिया नहीं होगी ना, बिना परिणाम के कुछ ना कुछ तो परिणाम होगा, तब तो क्रिया क्या होगी, बिना परिणाम के क्रिया नहीं हो सकती। श्रेणी के आरोहण की स्थिति को छोड़ के, सत्तम मुनि स्थान वाले मुनिराज की स्थिति को छोड़ के बाकी जितनी क्रियाएं होंगी सब परिणाम के आधार पर ही होंगी, कहीं ना कहीं परिणाम उस रूप होगा, भले ही उस परिणाम में विशेष रुचि नहीं होगी, उस परिणाम में विशेष रस नहीं होगा, उस परिणाम में विशेष राग नहीं होगी। मुनिराज आहार के लिए निकल रहे तो बिना परिणाम के निकल, क्षुधा व्यंजनी कर्म का उदय आया तो परिणाम तो हुए ना, भोजन करने के तब तो भोजन के लिए निकल रहे, बिना भले उसमें उतनी विशेष रुचि नहीं है, लगाव नहीं, आसक्ति नहीं, राग नहीं, लेकिन बिना परिणाम के आहार के लिए मुनिराज नहीं निकल सकते। आप क्या सोच रहे, हाँ वेदनी कर्म का उदय आता तो परिणाम नियम से आहार करने के होते हैं, तो आहार रूप क्रिया चर्या होती है उनकी, तो परिणाम उसमें कुछ ना कुछ परिणाम काम कर रहा है, नहीं कर रहा, बिना परिणाम की कोई क्रिया नहीं होती, परिणाम के अनुरूप क्रिया हो जाए ये नहीं कह रहा है, पर जब क्रिया हो रही तो उसमें कुछ ना कुछ परिणाम जुड़ा, जब क्रिया हो रही थर्ड कोण स्थान पर, नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ तो परिणाम क्या है जो पहले, उसमें उतना रस नहीं है, उसमें उतनी रुचि नहीं है, उसमें उतना राग नहीं है, उसमें उतनी आसक्ति नहीं है, पर क्रिया तो परिणाम के बिना नहीं हो सकती। नहीं है ना, माँ को 10 की चिंता हो रही है, अरे भोजन का टाइम हो गया, 10 बच्चे भूखे भूखे हो रहे, तो चिंता रूप परिणाम 10 के लिए हुआ कि नहीं हुआ, नहीं है ना, और 10 को थाली लगा रही है, 10 लगा रही कि नहीं लगा रही, लेकिन आप अंतरंग में बताओ कि राग की धार कहां थी, अपने पुत्र, नहीं ना, परिणाम एक सा दिखते हुए, परिणमन एक सा दिखते हुए, सबके प्रति भाव चिंता सब एक सी लग रही है, सबकी दिख रही सब, लेकिन अंतरंग में राग की वो 10 के परिणाम, 10 के प्रति जो परिणाम है और एक खुद के पुत्र के प्रति जो परिणाम, उसमें राग की क्या है, तीव्रता है, 10 के साथ जो क्रिया हो रही उसमें समानता है, लेकिन अपने पुत्र के साथ वही क्रिया हो रही है 10 के साथ, पर उस क्रिया में राग की क्या है, तीव्रता है, वहां दोष है, वहां बंध अधिक है, जिन परिणाम भाव और क्रिया के साथ राग की तीव्रता के साथ जो हो रहा है उसमें अधिक, उस चीज में अधिक क्या है, बंध है। नहीं आ रहा समझ, उसमें अधिक क्या पड़ा है, बंध का परिणाम वहां पड़ा है, कहने का मतलब ये है, पर बिना परिणाम, वर्तमान में बिना परिणाम की कोई क्रिया नहीं होती। अब उसमें तुम्हारा अभिप्राय क्या है वो तुम्हारा विषय है, पर वहां पर बिना क्रिया के कोई, बिना परिणाम के कोई क्रिया नहीं होती, या क्रिया के समय परिणाम कुछ ना कुछ तो हो गई हो,
अच्छा, युद्ध हुआ, रावण रावण युद्ध हुआ, किसकी तीव्रता में? रावण जो युद्ध हुआ है, वो युद्ध जो हो रहा है उसमें रावण और रावण के बीच में युद्ध हो रहा है, तो उस समय जो क्रिया चल रही है वो काय की चल रही? जल्दी बोलो। हिंसा रूप, लड़ाई रूप चल रही, ठीक है ना? पक्का? आप उसमें एक बता, कौन सी कसाय चल रही? कौन सी कसाय दिख रही होते हुए? क्रोध और मान कसाय झलक रही है। आ रहा नहीं यार? क्रोध और मान कसाय इसमें अधिक क्या हो रही? झलक रही युद्ध में। और क्रिया भी काय की हो रही? हिंसा रूप क्या हो रही? क्रिया हो रही। पर आपको पता है वहां राग पड़ा है, वहां राग के पीछे हो रहा है। राग की तीव्रता है, हिंसा की तीव्रता नहीं। हिंसा होते हुए हिंसा की तीव्रता नहीं है। वहां क्रोध और मान कसाय होते हुए भी वहां पर क्रोध और मान कसाय रूप इतना तीव्र कर्म का बंध नहीं, जितना राग है उतना तीव्र कर्म। हिंसा से कर्म बंध नहीं हो रहा, क्रोध और मान से भी कर्म बंध नहीं हो रहा। उसमें जितना क्या पड़ा है, राग पड़ा है, उतना कर्म का क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। जितनी राग की तीव्रता है ना, उतना कर्म का क्या होता जा रहा है? बंद होते जा रहा है। बंद होगा, राग से नहीं। राग है तो बंद है, बंद है, और राग है तो अहिंसा है। हाँ, हिंसा। वहां ना रावण को मारने के लिए तो रहा, इतने जीवों की हिंसा करने के लिए तो रहा। नहीं आ रहा समझ में? वहां युद्ध किस लिए हो रहा था? बस सीता को पाने के लिए युद्ध हो रहा। नहीं आ रहा समझ? और रावण को भी अपनी आसक्ति व सीता के प्रति। आ रहा नहीं आ रहा? और यहाँ राम को भी सीता के प्रति क्या? पर सीता के प्रति आसक्ति, सीता के प्रति न्याय था उसके पास राम के, कि वो मेरी स्त्री है। वो अधिकार के लिए लड़ रहा था, और जो बिना अधिकार के लड़ रहा। नहीं आ रहा? काय से लड़ रहा था? राम का अधिकार था, अधिकार के लिए लड़ रहा था, और वो बिना अधिकार के लड़ाई थी, राग की तीव्र आसक्ति के कारण है। क्या नहीं? कहने का मतलब ये है, राग की बड़ी सूक्ष्मता है, ये समझना। और राग ही सारे दोषों का क्या है? कारण है। ये कहने का मतलब, जिसके अतिचार दोष लगते हैं, जो सबके कारण लग जाता है, राग के कारण लग जाता है। अब मौन है, मौन होने के बाद भी सारा क्यों हो रहा? राग के कारण। परिणाम है सारा होने का, वो बात अलग है, लेकिन क्या? राग। मन में संकल्प विकल्प हो रहा है, वो तो मन में संकल्प विकल्प हो रहा है, मौन ले ली तो राग के कारण हो रहा है। राग को कर्म करो, मौन को मत तोड़ो, राग को खत्म करो। मौन लेने के बाद, व्रत लेने के बाद भी आपको जो अतिचार दोष लग रहा है, तो क्या कारण? राग के कारण लग रहा है, मौन रहने के कारण नहीं लग रहा। राग को खत्म करो। बोले काम करो, अब मन में भाव आई गए, बोल रहे कि अब सारा कर ही रहे, तो सच बोल ही नहीं। व्रत की रक्षा व्रत तोड़ के नहीं हो, व्रत की रक्षा राग को घटा के हो, राग को कम करके हो, राग को क्रस करके होगी। राग छोड़ो उसमें, आप सारा करने का, बोलने का। राग क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको लगी कि पर का ऐसा होता है, ऐसा होता है, पर सकता नहीं मानता, छोड़ो। नहीं आ रहा समझ? नहीं आ रहा समझ? राग को खत्म करो। नहीं आ रहा? अब भोजन करते करते इशारा, नमक का इशारा करना पड़ रहा, तो इशारा करना पड़ रहा तो राग के कारण। तो अब बोले मौन तोड़ दो, इससे अच्छे तो मंगा ही लो मुंह से नमक। मार ऐसा नहीं कह रहा है, ये नहीं कह रहा कि अब तुम राग को कम कर दो ना, राग छोड़ो पहले। मौन तोड़ना कोई वो नहीं है, कोई विधान नहीं है।
नहीं आ रहा समझ? उसमें आप राग को क्या करो, कम कर दो, राग को घटा दो, राग को क्रस करो। रात्रि भोजन का त्याग है, पर मन में रात्रि भोजन करने का परिणाम आ गया, दूसरे को रात्रि भोजन कराने का परिणाम आ गया, या दूसरे को रात्रि भोजन कराने के लिए मुंह से बोल दिए, यानी क्रिया दूसरे को अपने हाथ से रात्रि में किसी को परस दिए, तो भैया पूरे दोस्तों का हो रहा है। लगे रहे, एक काम करो अपन रात्रि में और भोजन करो, ये नहीं कहा गया। व्रतों को तोड़ के व्रत की रक्षा होगी, व्रतों की रक्षा तब होगी उस व्रत में जो अतिचार दोष लग रहा है, किसी कारण लग रहा है, राग के कारण, उस राग को खत्म करो। और व्रत ही को छोड़ के बैठ जाओगे तो क्या होगा फिर? का राग कम, राग और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। व्रत तोड़ के व्रत की रक्षा नहीं होगी, व्रत तोड़ के व्रत नहीं लिया जाता, व्रत की शुद्धि नहीं होती, व्रत का परिमार्जन नहीं होता। व्रतों में रहते रहते राग को क्या करते जा, छोड़ते जा, जिसके कारण दोष अतिचार आदि लग रहे हैं, उसको कम करो, व्रतों की रक्षा होगी। तो उसमें तो प्रकाश भी कम नहीं हो रहा और सत्संग और हो रहा है, उसमें और चंदीपना हो रहा है, अत्यधिक दोष लग रहा है, अत्यधिक दोष लग रहा है। नहीं आ रहा समझ? अब जैसे आपका नियम है कि देख व्रत देश व्रत का नियम ले ली कि हम सेमर फेड़ी के बाहर नहीं जाएंगे, फिर भी ये फोन में बात हो रही कि नहीं हो रही? अतिचार लग रहा है, काय कारण लग रहा है? राग के कारण। फोन में बात नहीं कर रहा, फिर मैसेज कर करके बात हो रही, चैटिंग हो रही, तो दूसरा अतिचार लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो काय कारण लग रहा है? राग के कारण लग रहा है। तो अब तुम एक काम करो कि अब जब तुम मोबाइल से संदेश पहुंचा ही रहे, बाहर से कोई चीज बुला रहा है, बाहर कोई चीज पहुंचा रहा है, वो अपनी बात बाहर तक पहुंचा ही दे रहे, एक काम करो अब तुम गमनागमन नहीं करना, जो थोड़ा का हो जाता। अब गमनागमन तो मत करो, व्रतों को छोड़ के थोड़ा व्रत की रक्षा हो, उसमें अब रात को क्या करो, कम करो, क्रस करो। छूट भी रख लेते ना, ये सारा के छोटे होकर भी छोटे मोबाइल से बात करने की छोटापन नियम लेते, छूट क्यों रख रहा है? छूट क्यों रख रहा है? राग के कारण, राग के कारण छूट। अभी राग गया नहीं है, राग नहीं गया, उसका तो नहीं पर राग को क्या करो, क्रस करो। आपको दोष अतिचार लग रहा है तो उसमें आपको बार बार दोष अतिचार के पीछे जो कारण है, आपको लग रहा है भगवान में से दोष हो गया, जो अतिचार लग रहा है, काय लग रहा है, काय लग रहा है, काय नहीं लग रहा है, राग के कारण लग रहा है। बार बार दोष करेंगे तो अनाचार में आएगा, और उसमें कितना रस लेके कर रहा है, फिर उसका प्रति उसका होश है कि नहीं कि हमसे दोष हो रहा है, अतिचार हो रहा है, हम कहाँ गलत जा रहा है, ऐसा ज्ञान जागरूक है कि नहीं? उस समय जिस समय दोष अतिचार लग रहे हैं, गलती हो रही, उस समय ज्ञान जागरूक है क्या नहीं? ज्ञान जागरूक होने के बाद ज्ञान बार बार उस दोषों को त्यागने के लिए क्या हो, भावना भाई। ये भी अपन छूट वो राखी पूर्ति के लिए, राखी पूर्ति के लिए छूट रख रहे हैं, तो उसमें भी हमने थोड़ा सा धीरे धीरे कम करना चाहिए, छूट रखे अपन ने। पर आप देखो, हम बताएं, इसलिए हम बताएं एक चीज, ईमानदारी, कोई नियम लो ना, छूट मत रखो, मेरा ही दोस्त लग जाए अतिचार। छूट रहती है ना, फिर जो लगता है फिर परिणाम ही नहीं आता कि हमारे से गलत हो रहा है, क्योंकि हमको पता ना कि हमने छूट रखी। आप तो नियम लो तो पूरा ले लो, पंचम काल में मन को बस में करने की यही विधि विधान है, हम बता रहे हैं। आप कोई नियम ले रहा है, पूरा लो। कैसा लो? पूरा लो, छूट वाला मत लो। नहीं आ रहा, और जब वहां पर गलती होगी ना तो आपको लगे गलती हो रही, और छूट होगी ना, जैसे हमने तो छूट लाई थी, इसकी कचू में लगेंगे जो कि मैं दोष लग रहा हूं। नहीं आ रही समझ? नहीं आ, जैसे आपने मोबाइल में बात करने का त्याग करे, फिर भी आपसे मोबाइल में क्या हो रही है, बात तो नहीं रही, पर चैटिंग फेटिंग इनके द्वारा क्या हो रही है, क्योंकि आपने इसकी छूट भी नहीं ली, और फिर जो हो रही तो आपको दुख लगेगा, आपको लगेगा कि मुझसे गलत हो रहा है, क्योंकि बाकी छूट भी नहीं थी ना उसकी, फिर भी आ रहा नहीं, उससे बचने का उपाय चलेगा। लेकिन आपने क्या कर ली, पहले क्या कर ली कि भैया इतनी हमारी क्या रहेगी, छूट रहेगी, तो अब आपकी जो गलती हो रही है ना, तो आपको लगेगा हाँ वो तो हमने छूट लाई थी, तो अच्छी दोस्त नहीं लग रहा है, हमारी इतनी छूट और बराबर दोस्त लग रहा है। वहां राग क्रस नहीं हो रहा, वहां राग पकड़ में नहीं आ रहा। आप नियम पूर्ण रूप से लो, फिर अतिचार दोष लगेंगे, नियम पूर्ण रूप से लेने के बाद अतिचार दोष लग सकता। चिंता मत करो, घबराओ मत। नहीं आ रही समझ में? नियम पूर्ण रूप से लेने के बाद भी अतिचार दोष लगेंगे, चिंता मत कर, लगते हैं। आप क्या सोच रहे है क्या? नहीं है, पर उसमें क्या करो आप, उसमें आपको राग पकड़ में आएगा, फिर आप उस राग की रसधारा को छोड़ने का क्या करोगे, प्रयास करोगे। सही बता रहे हैं? और जो छूट करके क्या हो रहा है, स्वतंत्रता क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है, राग ही पकड़ में नहीं आ रहा, और उस राग को खत्म करने नहीं चाह रहे। हमसे जो दोष अतिचार लग रहा है वो किस कारण से लग रहा है, वहां तो ये हो गया ना, हमने छूट ली थी,
दोष अतिचार नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, उसको दोष ही नहीं लग रहा, अतिचार ही नहीं लग रहा, क्योंकि हमने उसकी क्या ले ली, छूट ले ली। और एक बार प्रतिक्रमण कर ले 1 घंटा बैठ के, अतिक्रमण जैसे तो प्रतिक्रमण पढ़ ले तो साथ 1-1.5 घंटा, तो बोले होगा प्रतिक्रमण 5 अतिचार। अच्छा, जब जीव ने अहिंसा अनुव्रत लाओ तब जब नियम जब छूट रखी थी का कि मैं बदबंधन छेदन और अतिभारोपण और अन्नपान निरोध करने की छूट लेता हूँ। नहीं समझ, ये 5 अतिचार है ना, काय के अहिंसानुव्रत के 5 क्या है, व्रत के अतिचार। जब अहिंसानुव्रत लिया तो ये छूट ली थी, मैं बंधन छेदन और अतिभारोपण और अन्नपान निरोध करूंगा, इसकी मैं छूट लेता हूँ। वो तो लिया उसने पूरा अहिंसानुव्रत, फिर उसके बाद पूर्ण रूप से नियम लिया, छूट नहीं रखा, फिर उसके बाद उसको ये 5 प्रकार के अतिचार लगे तो उसका परिमार्जन करके वो प्रायश्चित प्रतिक्रमण करता। और फिर प्रतिक्रमण और प्रायश्चित जो दोष लगे उसका नहीं, दोष किस कारण से लगे उसका प्रतिक्रमण प्रायश्चित। दोष को कम नहीं करना, राग को कम करो, दोष कम हो जाए। नहीं आ रहा समझ? दोष और अतिचार को कम नहीं करना, दोष और अतिचार किस कारण को पकड़ो, राग को कम करोगे दोष अतिचार क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, छूट जाएंगे। नहीं आ रहा? अब हमें बिल्कुल, अब दिन तो हमसे बहुत इशारा हो गए, दिन तो हमने इशारा करके खूब मौन मौन भी रहे, फिर दिन बहुत इशारा हो गए, दिन ऐसे होगा। अब हम बिल्कुल अब हम अगले बार ध्यान रखें, हम बिल्कुल इशारा नहीं करेंगे, कितने सामने कछु कोई आके खड़ो हो जाए, ठीक है ना। तुम इससे बचना चाह रहे, आप राग से बचना नहीं चाहते। आप राग को ग्रस्त कर दोगे ना तो फिर कोई भी आके खड़ा हो जाएगा, दोष अति। राग उस दिन दोष किस कारण से लगा था, राग के कारण से लगा, नहीं आ रहा, संयोगों के कारण से नहीं लगा, राग के कारण, कर्म के उदय के कारण से दोष नहीं लगा। कर्म का उदय तो आएगा आपके साथ, क्या कर लो क्या, तो आप उस कर्म के उदय से बचना मत चाह, उसमें राग को खत्म करना, राग को समाप्त करना, तो दोष क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मचर्य अनुव्रत लिया किसी ने तो ये छूट रखा था क्या, ब्रह्मचर्य अनुव्रत, ब्रह्मचर्य व्रत का नियम ये तो छूट रखा था कि मैं स्त्री को बुरी नजर से देख सकता हूं। नहीं ऐसा ही समझ में, बोलो ना। फिर अपन वो प्रतिचार पढ़ते हैं ना, कदाचित मेरी स्त्री की तरफ बुरी नजर चल गई हो तो मैं उसका प्रतिक्रमण प्रायश्चित करता हूं, तो जो छूट रख के लिए ऐसा करनी है। ये तो लग गया नियम लेने, छूट लेके कोई नियम नहीं होता। नियम तो लिया जाता है कैसा, पूर्णता, फिर उसमें दोष अतिचार लगते तो उसमें राग को क्रस करके उस नियम अतिचार को दूर किया। देखो सही विधि विधान तो यही है, सही विधि विधान तो क्या है, यही है ईमानदारी से। और नहीं तो कभी राग का रस नहीं होना, कभी दोषों से मुक्त नहीं। ये समझ लो, जो भी नियम लिया जाता है वो पूर्णता से ही किया जाता है, लिया जाता है। जब मांस खाने का त्याग लिया था, जब जो छूट रखी थी क्या कि मैं आलू प्याज खा सकता हूं जिसमें 2 इंद्री जीभ पड़ जाए, ऐसे 2 दल दही मही आदि का भी सेवन कर सकता हूं, बहुत दिन के बड़ी पापड़ अचार खा सकता हूं, क्योंकि उसमें भी मांस का दोष है ना, तो ये छूट ली थी क्या, मांस का त्याग किया था तुमने। तब मगर मांस का दोष इन चीजों के सेवन से भी लग रहा है, तो ये अतिचार दोष लग रहा है, तो अब इनको क्या करो, छोड़ो। और तुम छूट लेके बैठ जाओ, इन चीज की तुम्हारी क्या थी छूट, तो कभी नहीं लगेगा कि ये मांस और ये छोड़ना चाहिए। नहीं आ रहा समझ? पंचम काल में दोष अतिचार दोष पंचम राग की तीव्रता के कारण है, पंचम काल की बात नहीं, बात है काय की, राग की थी। राग पूरे दोषों का कारण है, राग महादोष है। आपको जब भी दोष लग रहा, अतिचार लग रहा, आपको भी लग रहा मुझे कमी है, तो सबसे पहले वहां पर देख लेना कि वहां राग काम कर रहा है, इसलिए होगा। और राग पकड़ में नहीं आएगा तो राग कभी छूट नहीं पाएगा। पहले राग को हे जानो, भिन्न जानो, उससे अरुचि होना चाहिए, उसको अहितकारी जानो, अकल्याणकारी जानो, वो मेरा स्वभाव नहीं है ये जानो, और उस राग को छोड़ने का क्या करो,
थोड़ी बुद्धिपूर्वक क्या करो, प्रयास करो, तो सारे दोष होते चारों से सत्य मुक्त हो जाओ। नहीं आ रहा समझ? ये है। और राग खत्म नहीं हुआ तो कुछ खत्म नहीं, आप देख लेना, कुछ खत्म नहीं होने, ये समझ रहे हैं? ऐसा है। माँ बच्चे से प्रेम भरी बातें भी कर रही है तो भी राग है, और गुस्सा भी कर रही है तो भी क्या है, राग है। गुस्सा कर रही है तो भी राग है। दूसरे बच्चे पर अधिकार से गुस्सा क्यों नहीं कर, क्योंकि वहां क्या नहीं है, राग नहीं है। और प्रीति भी कर रही है तो क्या है, राग की अधिकता। टीचर दूसरे बच्चों से प्रीति कर रहा है तो वहां राग की अधिकता नहीं। और दूसरे बच्चों को टीचर क्या कर रहा है, शिक्षक दूसरे बच्चे से प्रीति कर रहा है, प्रेम कर रहा है, तो भी उसको तब वहां राग नहीं है, तब तीव्र कर्म का बंध नहीं है बच्चों से। और वहां वो बच्चों को मार भी रहा, डांट भी रहा, चिल्ला भी रहा है, गुस्सा भी हो रहा है 10 बच्चों से, तो तब वहां पर उसको तीव्र कर्म का बंध नहीं, राग नहीं आ रहा। और अपने बच्चे से आ रहा नहीं आ रहा, प्रीति करते समय भी और गुस्सा करते समय भी, दोनों समय में क्या है, राग है। और अधिक तीव्र का क्या है, तीव्र क्या है, कर्म का बंध। आप क्या सोचते हैं? नहीं आ रहा समझ? ऐसा रस धारा छूटना चाहिए, रस पड़ा है ना वही राग, और वो छूटना चाहिए। तो सारे अतिचार और दोषों से जीव क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, नहीं तो कभी मुक्त नहीं हो। अब जैसे अपना अनुज, उसने 2009 में मंगवानी में जन्मदिन था जब उसका, तो उसने 7 व्यसनों का त्याग किया स्थूल रूप से। और ग्रहित मिथ्यात्व त्याग तो उनका बिल्कुल दृढ़ता वाला है, उसका तो पक्का है। ग्रहित मिथ्यात्व त्याग में तो कोई बात ही नहीं। 7 व्यसनों का त्याग है। और 5 नंबर 3 मकार का भी त्याग किया था। और जमी कंद में से सौंठ और हल्दी की छूट रखे, बाकी जमी कंद का भी स्थूल रूप से त्याग किया था। पर मैंने इसको बताया नहीं कि स्थूल रूप से त्याग माने त्याग है। आ रहा है, आज वो बाहर पढ़ने गए तो आप उसको लग रहा है कि इस नियम में थोड़ी सी क्या सकती छूट ले लें, पर उसको अभी बार बार लग रहा है कि मेरा नियम। और छूट ले लेता ना कि बाहर की जब पढ़ाई लिखाई करने जाऊंगा जब छूटे तो कभी इस चीज का नहीं, फटाफट ठान नहीं आ रही समझ। यदि छूट ले लेता कि जब तक मैं घर में हूँ, सोराई में हूँ, तब तक मेरे नियम पड़ेगा तब ठीक है, पर मैं जब बाहर पढ़ने लिखने जाऊंगा तो मैं अभी वो जैन टिफिन ढूंढता। और अभी भी मेरे से कह रहा भैया इसमें कुछ हो जाएगा, मैं कुछ नहीं कह रहा उससे, जबकि मुझे पता है कि मैंने कैसा नियम दिलवाया, पर उससे कुछ नहीं कह। नहीं, वो कहता भी था कि मैंने इसको पूछ लिया। हाँ, पर करता नहीं है ना। अभी इसको ये है ना कि अभी वो हो जाएगा, कहने का मतलब नहीं आ रही समझ। हाँ, इतना क्या होना चाहिए, दृढ़ता होना चाहिए। तो दृढ़ता काय बनी है कि छूट नहीं है। स्थूल रूप से होना बात एक अलग हो गई, पर छूट होना बात एक अलग हो गई। अभी छूट करवा देते, हम बोल देते कि अभी तुम्हारी ऐसी क्या कर लो, तुम छूट कर लो, तो कितने बार बोल चुका वो अभी। और अभी भी बाहर पढ़ रहा लिख रहा तो पाल रहा है, ऐसा कि नहीं पाल, जैसे तैसे पाल रहा है। नहीं भी भोजन अच्छा लग रहा तो कर रहा है, नहीं भी मिल रही व्यवस्था तो जैसे तैसे रह रहा है। पर अब भाई तुम छूट दे दो, मन तो छूट ले तैयार है खड़े और अपन और छूट दे दो, बस खत्म काम। उस राग को कम करो, उस राग को क्रस करो। कहने का मतलब ये है। उन्होंने कहा हमारी लगार की छूट है,
काय की छूट है, काय की छूट है। अब लगार की छूट है तो लगार की छूट है तो लगार ही लगार लगत जाए तो क्या सोच रहे हैं। राख की लगार है तब तो लगार लग रही तो लगार की छूट है। राख की लगार नहीं होती तो लगार की छूट नहीं होती। राख कुल मिला के राख पे कंट्रोल होना, किस पे कंट्रोल होना चाहिए, राख पे कंट्रोल होना। राग के कारण ही सारे दोष हैं। इस चीज को पकड़ो, अपने अंदर से पकड़ में आना चाहिए तब राग छूटेगा। जब तक अपने अंदर से पकड़ में नहीं आएगा तो कुछ राग छूटने वाला नहीं है। राग हाँ ठीक है ना। अंदर से जब आ जाएगी ना अच्छी जबरदस्त चेप जाएगा। कमजोरी है ना। मान नहीं रहा तो अपने आप में घात कर, वो तो है ही, ज्ञान रहे और मान नहीं रहे। जीप चल रहा हो मजा के नहीं चले तो देख ही लाए तो रखता है पेड़ तो और बहुत ज्यादा जान के आत्मा को घात करता है। तो फिर कह रहे हैं कि जितनी आयु हो तो आयु से मारे, हमारे पैर रख ले तो पूर्ण मारे। और तुम समय सार को दुरुपयोग करना। समय सार में ही आई ये बात कि जीव अपने आयु कर्म से मरता है। कोई किसी को जला मारा नहीं सकता, जिंदा नहीं कर सकता, मरा नहीं सकता, कुछ नहीं करता। एक तरफ से दूसरी तरफ का कुछ करता धरता। कर्म सिद्धांत की और तुमने धज्जी उड़ा डाली है। विचार कर, जो नहीं देख रहे कि हमारा राग पड़ो है भाई। आयतनाचार असावधानी पूर्वक क्रिय कर, आयतनाचार पूर्वक धुत्ती क्रिया हो रही राग के शब्द में। प्रमाद सबसे बड़ा राग, प्रमाद में ही सब कुछ होता है। बिना देखे क्यों चल रहा है, प्रमाद के कारण। देख के भी क्योंकि पैर रख दिया, प्रमाद के कारण। देख के भी रखा जाता है कई बार प्रमाद के कारण। हाँ, बचाने का पूरा भाव है, फिर भी अपन ने पैर अपन ने देखे कि यहाँ पर जीव नहीं है, वहां पैर रख रहे एकदम रखते ही समय जीव जाए वो बात एक क्या होगी अलग होगी। पर बता रहे हैं बात, कहने का मतलब ये। हाँ कमजोरी और जैसे कोई महाव्रती है या 10वीं पैसमा 8वीं पैसमा वाला और कोई ब्रह्मचारी है तो उन्हें जी तो ऐसा कर रहा है करने दे सकता। हाँ जी गलत है ना। बोले हमारे से बड़े पद वाले बड़े साधक को ऐसा करना तो हमें करने में कर देते, ये गलत। आप बड़े साधक की साधना देख के मत चलो, उनके कर्म की वजह से उनका परिणाम चल रहा है, उनमें जितनी शक्ति है उसके। पर आप ये देखो कि आपने जो पद लिया है, नियम संयम लिया, वो आगम में उसकी क्या चर्या है, उसके अनुसार आपको चलो, आगम के अनुसार आप चलो, जनवाणी के अनुसार आप चलो, सिद्धांत के अनुसार आप चलो। एक दूसरे की साधना देख के मत चलो। आप तो अपने स्वभाव की साधना, अपने आत्म को देख के चलो, आत्म कल्याण को देख के चलो अपने साथ, दूसरे के देख के मत चलो, है क्या नहीं। 10वीं प्रतिमा वाला मोबाइल चला सकता है तो अभी तो हमारी व्रत ही है, हमारी तो दूसरी प्रतिमा है, अभी तो हम चला सकते। ये देखो ना कि देख व्रत तो कह रहा है कि आप जहां गमनागमन का प्रमाण कर लिए उसके बाहर आप नहीं जा सकते, नई संदेश नहीं पहुंचा सकते, वहां का संदेश यहाँ प्राप्त नहीं कर सकते, वहां की वस्तु वहां से कोई वस्तु नहीं मिला सकते, यहाँ की वस्तु वहां भेज नहीं सकते। आप तो ये देखो ना, ये देखो, और ये देखोगे तो आपको लगेगा हाँ अति चाल लग रहा है, इसको छोड़ना है, ये रात कम हो जाए, हमारा कम हो जाए। और आप ये देख लोगे कि 10वीं प्रतिमा वाला ऐसा कर रहा है, मुनि ऐसा कर रहा है, हमको करने में क्या जा रहा है, लो
आप में शिथिलता आ जाएगी। आप तो आगम और सिद्धांत को देख के करो। और हम नहीं कर रहे हैं और दूसरों से करवा रहे हैं, दो भी दोष है ना, दोष है, कहीं नहीं, पूरा दोष है। आप करो न कराओ चाहे दूसरे से कराओ, पूरा दोष है इसमें। और सब दोष उसके कारण नहीं, दोष राग के कारण। नहीं आ रहा समझ में? दोष के कारण नहीं, दोष क्या के कारण? उतना राग पड़ा है, उतना दोष लग रहा है, अतिचार लग रहा है, खुद नहीं कर रहा है, दूसरे से करवा रहा है, पूरा दोष। क्यों नहीं? पर ये काय के कारण लग रहा है? कारण पकड़ो, राग के कारण। राग को कम करो, कहने का मतलब ये है। परिणाम की क्रिया हो सकती है, बिना परिणाम की क्रिया होती है, बिना परिणाम की क्रिया होती है ना। पर जब क्रिया होती है उस समय कुछ ना कुछ परिणाम होता है। हाँ, क्रिया होती है जब कुछ ना कुछ परिणाम होता है। हमने बताया ना, छठवें गुण स्थान तक बिना परिणाम मैंने क्रिया, बिना परिणाम की क्रिया नहीं हो सकती। उस क्रिया के समय कुछ ना कुछ तो परिणाम चलेगा। ऐसा है। बिना परिणाम के मुनिराज को व्यवहार होने लगो, अरहंत का होता है बिना परिणाम के भी, क्योंकि मोहिनी कर्म छह हो गया। मुनिराज का बिहार हो रहा तो उनके भाव में व्यवहार कर देता, भाव बिहार हो रहा, बिलाई उस परिणाम में रस नहीं है, राग नहीं है, रुचि नहीं है। और जब भाव नहीं, कहां से कहां जाना है तो विकल्प नहीं है, चलेगा। अब बिल्ली के बचावे को परिणाम भाव ना, जब बच्ची के, कुम्हार की बच्ची है, बिल्ली के बचावे को परिणाम भाव, जब तो बाल नंदी के वैसे परिणाम भाव। बिना परिणाम के कहां परिणाम हो जाते, क्रिया हो जाती। और हमारी इच्छा नहीं है, हमारे भाव नहीं, फिर भी अब खा ले रहे हैं, सब बुद्धू बना रहे हैं अपने आप के। है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं समझ। हाँ, ये बोलो कि हमें हमारे उसमें इतनी आसक्ति नहीं है, हम आसक्ति को कम करना चाह रहे हैं, आसक्ति छोड़ना चाह रहे हैं, और धीरे धीरे राग को कम करेंगे और उस चीज से भी दूर हो जाएंगे। जितना कर रहा, जितना हो रहा उतना ईमानदारी से बोलो ना। इच्छा रहित परिणाम और इच्छा रहित क्रिया से यदि हो रही है तो अरहंत भगवान की हो रही है, इसके अलावा किसी की नहीं होती, ईमानदारी से देखा जाए तो। या 8वें गुण स्थान से ऊपर वाले साथ, 7वें से ऊपर वाले, 6वें गुण स्थान तक तो सब इच्छा सही विकार हो रहा है, भाव सही विकार हो रहा है, परिणाम सही विकार हो रहा है। बोले तत्व का उपदेश हो जाता है, करना नहीं पड़ता, मान रहे हो जाता है। भव्य जीवों के निमित्त से मुनिराज के मुख से वाणी निकलती, पर वहां कहीं ना कहीं करुणा का भाव होता। जब क्रिया होने लगती ना, परिणाम होने लगता, भाव नहीं है तुम्हारे अंदर किसी को संबोधन करने का, पर जब यदि उपादान सामने का लगता, आपसे मुख से वाणी निकलने लगी, उस क्रिया होने लगी, उस समय परिणाम आने लगेगा करुणा। भले पहले नहीं लग रहा था कि जीव को क्या करते हैं, समझो दें, समझा दें, इसके जीव का कल्याण हो जाता, कोई परिणाम नहीं आया करुणा का। लेकिन जब आपके मुख से वाणी रूप निकलने, उपदेश रूप वाणी निकलने रूप परिणाम होगा, तो अंदर में परिणाम भी उस रूप होने लगेगा। क्योंकि आप उस भूमिका में बैठे ना, अभी आप आपकी भूमिका भी तो देखो, क्या भूमिका है। भूमिका पात्रता के अनुसार भी सब होता है, नियम और होना जो होता है अपनी पात्र भूमिका के अनुसार ऐसा काम होता है। पर राग को क्या करो, क्रश करो, तोड़ो, बिना तोड़े कुछ नहीं होगा। अवरत सम्यक दृष्टि को राग का अंश नहीं सुहाता। मुझे थोड़ा सोचता है कि अभी तो अभी जब सम्यक दृष्टि मैंने कोई नियम संयम को महाव्रती वितरागी साधु होगा, अभी तो मैं राग रोज रोज की कर सकता हूँ, उसको सुहाता नहीं है राग रूप पढ़ने, तो करना पड़ता है मजबूरी में, लेकिन आता है। ये मैं सोचो कि अभी अपन ने अपन अव्रती है, अपन श्रावक है, अभी व्रती है, आ रहा नहीं, अभी तो हम राग रोज रोज के कर सकते हैं। आप तो शुरुआत से ही राग को हे जान के छोड़ने का क्या करो, प्रयास करो।
तब जाकर वीतरागी साधु होने के बाद पूरा राग क्या होगा, स्वस्थ होगा। और नहीं तो रवितरागी होने के बाद भी वही राग लगा रहे। तो वीतरागी होने के बाद क्या लाग रखा है, बाहरी भेद धारण करने के बाद लाग रखा, ये कह सकते हैं वीतरागी नहीं है, साधु होने के बाद भी लगा रहेगा यदि अभी से राग को खत्म नहीं करता, है नहीं जाना। को ढांपने के लिए ये सब उपाय बस ये भाव होते हैं। भाव परिणाम में कुछ असर है। एक परिणाम होता है आत्मा का उपयोग, चैतन्य परिणाम जिसको उपयोग कहते हैं, वो अपने हाथ में अपने वश में। और एक भाव, एक परिणाम होता है कर्म के उदय से, औदाई भाव, कर्म के उदय से होने वाले, उसमें अपना बस नहीं है। और कर्म के उदय से होने वाले भावों में फिर अपना भाव जोड़ देना, अपने उपयोग को जोड़ देना, अपने परिणाम को जोड़ देना, ये अपनी भूल है। ये तो कब जुड़ेगा परिणाम, औदाई भावों में, कर्म के उदय से होने वाले भावों में अपना परिणाम, अपना उपयोग, अपना भाव कब जुड़ेगा, जब राग ही पूरे संसार से जोड़ के रखा है, ये समझ लेना। राग दोष है और महादोष। मिथ्यात्व के बाद यदि कोई चीज है छोड़ने योग्य तो वो क्या है, राग, बस। और अपने अपने राग को देख कि हमको कितना राग और हम कितने राग में पड़े। दूसरों को राग फटाफट देखना, पर अपना देखो, अपनी गलती देखो, अपना परिमार्जन करो। जय। चल बोलो गुरु महाराज की।